नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी डीएपी की रेटों में कंपनियों ने बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है। हम किसानों को महंगाई का बहुत बड़ा झटका दिया है। रिकॉर्ड 58.33% की बढ़ोतरी हुई है। डीजल, बीज, लेबर, मशीनरी की महंगाई के बाद हम किसानों को रासायनिक खादों की मार पड़ रही है। पिछले साल भी धान के सीजन में डीजल में 10 रुपये लीटर का फ़र्क था पिछले साल, एक साल के अंदर। और कोरोना करके ट्रांसप्लांटिंग का रेट, जीरी लगाने के रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया था। 1000 से 1500 रुपये प्रति एकड़ और रेट बढ़ गया था। धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 50 रुपये के करीब ही बढ़ा था पर क्विंटल, जो पर्याप्त नहीं था। कहते हैं कि ये बढ़ोतरी जो है ना, ये जो एमएसपी डिक्लेयर हो गया था वो उससे पहले ही हो गया था, 3% से ज़्यादा नहीं था। जो धान की पनीरी उखाड़कर खेतों में लगाने का रेट 1000 से 1500 रुपये प्रति एकड़ बढ़ा था, वो तो अब कम होने से रहा। डीजल भी पिछले साल की अपेक्षा बढ़ चुका है। और अब डीएपी का एक कट्टा जो है 50 किलो वाला 500 से लेके 700 रुपये प्रति बैग बढ़ने वाला है। रेट प्रिंट होकर आ गए हैं। बड़ा सवाल ये है कि डीजल, खाद, लेबर की इतने महंगाई के बाद अगले एक साल में हम किसानों की आमदनी डबल कैसे होगी। नीति आयोग ने सन 2018 में एक रिपोर्ट तैयार की थी, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट द रेट ऑफ 75। उसमें यह बताया था कि 3.31% वार्षिक वृद्धि की दर से किसानों की आय दुगनी करने में देश को 22 साल लग गए हैं। मतलब कि सन 1993-94 से लेकर सन 2015-16 तक ये 22 साल लगे। इस हिसाब से तो 2015-16 से लेकर 2022-23 तक, जैसे गवर्नमेंट कह रही है 2022 तक हम किसानों की आमदनी डबल कर देंगे। किसानों की आमदनी डबल करने के लिए वास्तविक आय में हर साल 10.4% की वृद्धि दर, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की आवश्यकता होगी, जबकि हम 5% एवरेज इंक्रीज को भी हासिल नहीं कर पा रहे। अब फसल उत्पादन की लागत इतनी बढ़ती जा रही है कि हमें उस हिसाब से रिटर्न मिलना चाहिए। हमारे उत्पादन फसलों के रेट उस हिसाब से तय होने चाहिए। इस वक्त गेहूं की कटाई चल रही है। डीएपी की ज़्यादा मांग जो है मुख्य तौर पर जून जुलाई में खरीफ की फसलों में बुआई के दौरान होगी। वैसे कुछ अभी भी ज़रूरत है, नर्सरी के लिए है, जिन लोगों ने गन्ना लगाना है या सब्जियां लगानी है, मोस्टली तो लग चुकी है। वैसे एक राहत भरी एक खबर आई है जो आज हम इस वीडियो में डीएपी की बढ़ोतरी पर, किस कंपनी ने कितना रेट बढ़ाया, राहत भरी खबर क्या है और महंगे डीएपी से बचने के क्या तरीके हो सकते हैं, डिटेल में बात करेंगे। जो किसान भाई मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो जो है वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर, यूट्यूब पर आपको दिखाई दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में फैला दो, जागरूकता आनी चाहिए। कंपनियां कहती है कि कच्चे माल के रेट में बढ़ोतरी हुई है, हमारे बस की बात नहीं है। वैसे जो भी कंपनी है वो अपने फ़ायदे के लिए ही काम करती है, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये जो मूल्य है ना, जो सरकार के कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण मुक्त है, चलो ठीक है। इस बढ़ोतरी का किसी राजनीतिक दल या सरकार से कोई संबंध नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन सरकार का तो हम किसानों से संबंध है। हमारा जो है ना वो डबल पे जो करनी है आमदनी, तो उसको देखते हुए सरकार कहती है कि वो पहले ही 500 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी कंपनियों को दे रही है। मतलब कि ये सब्सिडी देने के बाद ये रेट है। अब आप यहाँ देखो कि एनपीके का जो रेट है ना, जो 1185 रुपये प्रति बैग है, डीएपी 1200 रुपये है, एनपीके जो है 1175 है। ठीक है जी, ये जो 10-26-26 वाला है, और ये 20-20-013 वाला जो है 925 रुपये। ये तो खैर हमारे को यहाँ मिलता नहीं है, हम मेनली यहाँ पर डीएपी की बात कर रहे हैं। 1200 रुपये प्रति बैग है। अब ये जो है मार्च में ही न्यूज़ आ गई थी कि भाई ये इसके रेट बढ़ेंगे, लेकिन इफ़को ने ये कहा था कि इसके एमआरपी में 31 मार्च तक कोई वृद्धि नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या है, ये 1200 रुपये की बोरी है, 1200 रुपये बेचते रहेंगे। 31 मार्च तक ये ईजिली अवेलेबल हो रहा है,
मार्केट में पहले ही पता लग गया था कि भी रेट बढ़ने वाले हैं। लेकिन हुआ ये है कि भाई अब इन्होंने ना रेट ही बढ़ा दिया है, प्रिंट हो गए नए बैग। मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो कंपनियां हैं जो म्यूरेट ऑफ पोटाश और एनपीके, ये जो डी कंट्रोल है, डीएपी डी कंट्रोल है, जो है ना कि ये सब डिटरमाइंड जो है ना मैन्युफैक्चर करते हैं कि क्या रेट होना चाहिए। गवर्नमेंट तो ना एक सब्सिडी देती है। अब ये जो कंपनियां हैं, जैसे उन्होंने डीएपी के क्या क्या रेट बढ़ा दिए आप देखो। क्रिबको है, एमसीएफएल है, ज्वारी एग्रोकेमिकल है, पैरादीप फास्फेट्स है, इन्होंने सब ने डीएपी के रेट ना 1700 रुपये कर दिया है। 1200 से 1700 रुपये कर दिए 1 अप्रैल से। अब इनके देखा देखी चंबल फर्टिलाइज़र है, इसने क्या किया, इन्होंने डीएपी का रेट जो है 1600 किया है। इन्होंने कुछ मेहरबानी की है हमारे ऊपर। एक कंपनी है इंडोराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 1495 किया पर बैग 1200 से। ये सब डिपेंड करता है कि किसका कितने रेट में क्या सौदा हो चुका है, किसकी कितनी बार्गेनिंग है, कितना किसने ख़रीदा है। अब ये जो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव है, ये जो है हमारे गाँव में, पूरे भारतवर्ष में इनके 6000 सोसाइटीज़ है। सोसाइटीज़ गाँव में जो उनके ऊपर भी ये बेचते हैं। अब इन्होंने ये जो रेट किया है, ये 1700 रुपये पर बैग जो है ना प्रिंट होके आ गया है। हाँ जी, आ गया है। लेकिन ऊपर से ये कहते हैं 31 मार्च, 31 मार्च तो बीत गई। अब थर्सडे को इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ये जो 11.5 लाख, ये 11.25 लाख टन जो इनके पास माल पड़ा है, ये पुराने रेट पे ही बेचेंगे। अब टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक खबर आई थी, तो उन्होंने सेंटर ने ना जो फर्टिलाइज़र कंपनी है उनको ये डायरेक्टिव दिए हैं कि आप डीएपी के रेट को पुराने रेट पे ही बेचो। फिर ये को सजेस्ट भी करते हैं कि भाई कोई अल्टरनेट है, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट है या बायो फर्टिलाइज़र्स है, ये अल्टरनेट हो सकते हैं। बायो फर्टिलाइज़र में ना देखो, वो एक आता है, क्या कहते हैं भाई, वो फास्फोटिका, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। जो डीएपी जो होता है वो कहते हैं कि भाई 33% ही अवेलेबल होता है पौधों को, बाकी जो है ना फिक्स हो जाता है। तो ये जो फास्फोटिका होता है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, अगर हम इसको अपने खेतों में यूज़ करें, इनको मल्टीप्लाई करके पानी के साथ दें या गोबर की खाद के साथ मिला के डालें, तो जो फिक्स हो गया है डीएपी, वो जो है हमारे पौधों को मिलने लग जाता है। अब ये जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर केमिकल फर्टिलाइज़र के एक हमारे हैं मनसुख मंदाविया, उन्होंने क्या कहा है कि हाई लेवल मीटिंग की है, तो डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश और एनपीके फर्टिलाइज़र वाली कंपनियों का है कि आप इनके रेट ना बढ़ाओ। तो उसका असर भी पड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या असर पड़ा। तो हम इफ़को की बात कर रहे थे। इफ़को के एमडी हैं डॉक्टर यूएस अवस्थी। मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, मेरी उनसे अच्छी तरह से बातचीत हो चुकी है। तो उन्होंने ये ट्वीट करके ये बताया है, इफ़को संगठन यह सुनिश्चित करता है कि बाज़ार में पुराने मूल्य पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। मतलब कि उनका जो माल पड़ा है पुराने रेट वाला, पुराने रेट पे ही बेचेंगे। इफ़को विपणन टीम को यह निर्देश दिया गया है कि किसानों को केवल पुराने मूल्य युक्त पैक शुदा सामान ही बेचे जाएं। हम हमेशा किसानों के सर्वोपरि हित को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, अवस्थी साहब तो पहले किसानों की ही सोचते हैं। एक और ट्वीट किया उन्होंने, विनिर्माण संगठन होने के नाते हमें अपने संयंत्रों द्वारा प्रसंस्कृत नई सामग्री को प्रेषित करने के लिए बैगों पर मूल्य अंकित करना पड़ता है। मतलब उनको ये मजबूरी है, मूल्य अंकित करना पड़ता है, लेकिन बेचेंगे वो पुराने रेट पे। पत्र में उल्लिखित मूल्य केवल बैगों पर दिखाने के लिए उद्धृत अस्थायी मूल्य है जो अनिवार्य है। अच्छा, एक और ट्वीट है उनका कि भी कम्प्लेक्स उर्वरकों के लिए, कम्प्लेक्स का मतलब जिसके अंदर 2 से ज़्यादा मिक्स किए जाते हैं, जैसे डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फेट भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, एनपीके में तीनों होते हैं। इफ़को द्वारा नए उल्लिखित मूल्य केवल अस्थायी हैं, केवल अस्थायी हैं। कंपनियों द्वारा कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में तेज़ी के रुझान है, तेज़ी तो है ही, इसमें क्लियर कट बात है। तो ये कहती है, संगठन ये सुनिश्चित करता है कि बाजार हमारे पुराने मूल्य पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है और ये पुराने मूल्य पर पैकशुदा पे ही बेचे जाएंगे। अब ये डीएपी का जो है ना, ये 1200 रुपये प्रति बैग पे बेच रहे हैं, लेकिन 1900 रुपये हो जाने की खबर थी। लेकिन इफ़को जो है अब इसको 900, जितने भी कम्प्लेक्स हैं, जो 925 से लेकर 1185 रुपये प्रति बोरी बेच रहा है। अब ये अवस्थी साहब हैं, तो एक बारी जैसे इफ़को का 50 साल का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो मुझे जो है ना 2 मिनट के लिए बोलने का मौका मिलता। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में इनकी सेलिब्रेशन हो रही थी,
लेकिन अवस्थी साहब ने मेरे को, जब मैंने बोलना शुरू किया ना, तो मेरे को 12-13 मिनट बोलने का मौका मिला। तो हमेशा ही फार्मर्स के फ़ायदे के लिए है। तो एक फ़ोटो में आपको फेसबुक से वीडियो से ही की गई है, थोड़ी क्लियर नहीं है, आप ये देखें इसमें मेरे को। और जब उन्होंने अपना समापन भाषण किया था ना, जो समराइज़ किया था, उसमें 11 बारी मिस्टर सतीजा का नाम लिया था, आपके अपने सतीजा का नाम लिया था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इनसे इन्फ्लुएंस्ड हूँ। और अब भी इन्होंने दिखा दिया है कि 11.26 लाख टन जो इनके पास पड़ा है मटेरियल, सारा का सारा पुराने रेटों में ही बेचेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि पैनिक क्रिएट ना हो। अभी भी मार्केट में जो है ना, माल जो है वो पुराने रेट पे पड़ा है, जिसको जितनी ज़रूरत है वो लेके रख ले। तो मैं तो लेके रख रहा हूँ, अभी भी अवेलेबल है, मिल रहा है इफ़को पे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।